नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। गुरु अस्त हो रहे हैं और गुरु अब अस्त हो जाएंगे और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में बैठकर लगातार 3 भाव में दृष्टि है। गुरु का यह अस्त अवस्था का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। गुरु होंगे अस्त, आपके जीवन में सोने पर सुहागा रह सकता है, क्योंकि गुरु जब अस्त होते हैं अच्छा प्रभाव भी देते हैं, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आपके लगन में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जो कि व्यक्ति को तेजवान बनाते हैं, व्यक्ति के जीवन में सफलता दिलाते हैं, व्यक्ति को सफल बनाते हैं नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में। प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और वहां पर बुध भी विराजमान है। अब गुरु अस्त हो जाएंगे और बुध उदय होंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु का यह प्रभाव आपके जीवन में सफलता दिलाएगा करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। परंतु यहाँ पर जो आपको अच्छे प्रभाव मिल रहे थे, यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में देरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वह कुछ कम हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं जहाँ पर गुरु का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पर थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है। धैर्य की जीत होगी, यानी प्रिय वृषभ राशि वाला, जब तक गुरु अस्त रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि धैर्य की हमेशा जीत होती है। गुरु जब उदय होंगे तो उस समय आपके जीवन पर सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि गुरु जिस भी राशि में रहते हैं वहां पर 13 माह तक विराजमान रहते हैं। गुरु का यह अस्त अवस्था का प्रभाव आपके जीवन को लगातार सकारात्मक प्रभाव देगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरा भाव धन भाव का होता है, परिवार का होता है और वाणी का भाव होता है। और यहाँ पर गुरु बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव यह अशुभ भाव माना जाता है और यहाँ पर गुरु का प्रभाव रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त है और पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव यह भी रोग और शत्रुओं का भाव होता है, तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी और बुध की भी दृष्टि रहेगी। शत्रुओं को हराते हुए दिखाई देंगे। जो शत्रु जीवन में परेशानियां कर रहे थे, चुनौतियां कर रहे थे, यहाँ पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। यानी स्वास्थ्य वैसा अच्छा रहेगा, परंतु आपकी लापरवाही के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारी चीजों से, जो बाहर की चीजें हैं उनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु अपनी नवम दृष्टि राहु के ऊपर डालते हैं, क्योंकि राहु जो कि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और आप जानते ही हैं राहु एक पापी ग्रह है, और जब आपके कर्म क्षेत्र में बैठता है, करियर के क्षेत्र में बैठता है, व्यवसाय के क्षेत्र में बैठता है, तो वहां पर अवश्य ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उतार चढ़ाव लाते हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में राहु का जो कर्म क्षेत्र में प्रभाव रहेगा, वहां पर गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर थोड़े से प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं मिल रही थी, चुनौतियां मिल रही थी, यहाँ पर आप अवश्य ही उनका सामना करते हुए दिखाई देंगे और वहाँ पर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको धैर्य से कार्य करना चाहिए, यानी अगर आप कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने बजट के अनुसार कार्य करना चाहिए और साथ ही साथ उस कार्य के बारे में सोच विचार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में आप सफल हो सकते हैं, जिस कार्य के बारे में आपको जानकारी है, उसी कार्य को आपको प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गुरु अस्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, जीवन में सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको वाद विवाद से अवश्य ही बचना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए, वरना उसमें आपका फिजूल धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपके फिजूल खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु अस्त हो रहे हैं तो यहाँ पर फिजूल खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी
पिता से कुछ बात को लेकर अनबन देखने को मिल सकती है, या संपत्ति संबंधित कार्यों में अनबन देखने को मिल सकती है, यानी छोटे मोटे वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने कार्य को समय के अनुसार नहीं करते हैं तो उस कार्य में आपको देरी देखने को मिल सकती है, और बाद में वह कार्य के द्वारा कुछ परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं। यानी यहाँ पर आपको समय का सदुपयोग अवश्य ही करना चाहिए प्रिय वृषभ राशि वालों, यानी आपको अपने समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। समय से आगे बढ़कर भी आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है देरी। अगर आप कार्य क्षेत्र में देरी करेंगे तो आने वाले समय में आपको उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो जीवन साथी से भी थोड़ा बहुत आपको अनबन देखने को मिल सकती है, कुछ बात को लेकर थोड़ा बहुत वाद विवाद देखने को मिल सकता है, परंतु उसे आप अपनी समझदारी से अवश्य ही समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय वृषभ राशि वालों, फिजूल खर्च आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर आपके फिजूल खर्च बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने फिजूल खर्चों पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सफलता आपको अवश्य ही मिल सकती है, परंतु कुछ देरी देखने को मिल सकती है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में अवश्य ही सफलता मिलेगी, परंतु कुछ देरी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि जब गुरु का प्रभाव होता है, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि गुरु ही हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं और जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही हम जीवन को सकारात्मक बना पाते हैं, जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु अस्त हो रहे हैं, जब कोई ज्ञान के गुरु यानी ज्ञान के ग्रह ही अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में आप जल्दबाजी करते हुए दिखाई देंगे, या कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई देंगे जल्दबाजी में, तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि उन कार्य क्षेत्र से मान सम्मान भी आपका घट सकता है, पद प्रतिष्ठा आपकी घटती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें, प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि प्रिय वृषभ राशि वालों, जब हम जीवन में प्रयास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर ग्रहों का और अधिक सकारात्मक प्रभाव रहता है और जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि कुछ ग्रह लगातार परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं जीवन में, और उनका कभी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, कभी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब गुरु उदय होंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देते हुए दिखाई देंगे, आपके बिगड़े हुए कार्य को अवश्य ही बनाएंगे जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके 4th हाउस में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल का तो अच्छा प्रभाव है, परंतु केतु का थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ साथ शनिदेव महाराज जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गुरु की घर में बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ पर अस्त चल रहे हैं। तो यहाँ पर शनि का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी आय और लाभ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो आप इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर एक बजट बनाकर आपको अवश्य ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आप कोई बड़े कार्य को पूरा करने के लिए कोई बड़ा लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, या कोई वाहन संबंधित कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बजट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, जीवन में परेशानियों को समाप्त करते हैं माँ लक्ष्मी। और जब बुध देव का प्रभाव होता है तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बुध उदय होंगे तो वहां पर वृषभ राशि वालों के लिए कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी धैर्य की जीत होगी। प्रिय वृषभ राशि वाला, कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाकर रखें। जो जीवन में धैर्य बनाते हैं, संयम बनाते हैं, सही समय का यानी सही वक्त की तलाश करते हैं, वह अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि वक्त ही एक ऐसा गुरु होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। बीते हुए वक्त से हमें सीखना चाहिए और आने वाला वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरुदेव यानी बृहस्पति देव अस्त हो रहे हैं, श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रही जा रहा है, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में देरी आपको देखने को मिल सकती है। यानी परिणाम जो आपको लगातार प्राप्त हो रहे थे कार्य क्षेत्रों में, जीवन में, उन परिणामों में कुछ देरी आपको देखने को मिल सकती है। कार्य सफल होंगे, सभी कार्य बनेंगे, परंतु देरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं जीवन में, और लगातार बदलाव कर पाते हैं, लगातार बदलाव कर देते हैं, जिससे कि उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि वह बदलाव कर देते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, इसलिए धैर्य अवश्य बना करके, संयम अवश्य बना करके सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी और जीवन में जो आपके संघर्ष चल रहे हैं वह अवश्य ही समाप्त होंगे। परिवार में भी
कहीं ना कहीं मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा बुध का, क्योंकि बुध उदय होंगे, गुरु अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर बुध का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में रहेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु को जो 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम, वहां पर भी गुरु की अस्त अवस्था का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राहु के ऊपर पड़ रही है कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो व्यापार में कुछ कार्य को लेकर थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, या व्यापार को बढ़ाने के लिए जो आप लगातार धन खर्च कर रहे थे उसमें जो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर मेहनत के अनुसार सफलता देखने को मिल सकती है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर जो लगातार धन को बढ़ाने के लिए एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, इन जीवन में एक से अधिक आय को बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति बदलाव भी करते हैं, अगर एक तरफ आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो दूसरे कार्य को करेंगे, यानी यहाँ पर अग्रसर बनाते हैं राहु। राहु एक मायावी ग्रह हैं, राहु माया भी रचते हैं जीवन में। कभी कभी कुछ बुरे कार्यों में जब हम बुरे कार्य करते हैं तो वह कार्य हमें अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं, परंतु उनका जो परिणाम होता है वह अंत में बहुत ही बुरा होता है। कभी कभी बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जीवन में थोड़ा सा धन अधिक आने पर अहंकार देखने को मिलता है, घमंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु का अस्त अवस्था का जो प्रभाव रहेगा वह कार्य क्षेत्रों में परिणाम में देरी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी उन कार्यों में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, यानी परिणाम जो आपके पक्ष में आ रहे थे उनमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, जीवन को सफल बनाने के लिए धैर्य अवश्य रखें, क्योंकि धैर्य की हमेशा जीत होती है। संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध यहाँ पर उदय होंगे, गुरु अस्त चल रहे हैं, केतु और मंगल का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, परंतु केतु का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है और शनिदेव महाराज अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें यस।